हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो फिजिकल फार्मास्टिक्स है बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में ये हमारी चल रही थी और इसमें हमारी फोर्थ यूनिट यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग ये चल रही है। और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो था मेथड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे कौन कौन से तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन को एनालाइज करने के वो हमने बताए थे। तो यहाँ तक की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारे नोट्स भी वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रोटीन बाइंडिंग एंड कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। तो यहाँ तक हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम पूरी यूनिट को कवर कर देंगे। नेक्स्ट मतलब वीडियो में पूरा यूनिट आपको कवर हो जाएगा। तो देखिए देखते हैं क्या है प्रोटीन बाइंडिंग। यहाँ पे देखिए वही सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। प्रोटीन प्लस बाइंडिंग यानी कि प्रोटीन से बाइंड होना, प्रोटीन से जुड़ना। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो यूनिट है उसका नेम है कॉम्प्लेक्सेशन, यानी कि दो कंपाउंड का मिलना और एक कॉम्प्लेक्स बनाना, वही हमारा कॉम्प्लेक्सेशन है। जैसे कि एक हमारा ए कंपाउंड है, दूसरा वी कंपाउंड है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इनके मिलने से एक न्यू एंटिटी, एक न्यू प्रोडक्ट या बोले तो एक न्यू कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम ए बी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम स्पेशली बोलें कि जब हमारी ड्रग प्रोटीन के साथ में मिलती है और ड्रग प्रोटीन जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। सिंपली अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखोगे, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। यानी कि प्रोटीन का ड्रग के साथ में बाइंड होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाना, वही आपका प्रोटीन बाइंडिंग कहलाता है। इसके एग्जांपल में यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे इस तरीके से हमारी ड्रग है, ये ड्रग हमारी प्रोटीन से जाके बाइंड होगी और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये बॉन्ड फॉर्मेशन से भी हो सकता है, ये इंटरप्टमेंट भी हो सकता है, कई तरीकों से। जैसे हमने बोला था कॉम्प्लेक्सेशन कैसे होता है, तो सिंपली ये भी कॉम्प्लेक्सेशन ही होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सेशन प्रोटीन एंड ड्रग में होता है तो उसको हमने दूसरा नाम भी दे दिया है जो कि है प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये आपको समझ आ गया होगा इसकी डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि आखिरी जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो कहाँ पर होती है। मतलब बोले तो जो हमारी ड्रग है वो प्रोटीन के साथ में कहाँ पर बाइंड होगी। देखिए ड्रग जो कि हम बाहर से लेते हैं एंड प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी में अवेलेबल होती है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन और ड्रग की जो बाइंडिंग है वो हमारी बॉडी के अंदर होगी। तो ये होगी कैसे, मैं वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली में इसको ना डिटेल में जो है 6th सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई ड्रग है, टैबलेट की हम बात कर रहे हैं, जो कि हम ओरली लेते हैं। तो आपने इसको माउथ में लिया एंड देन उसके बाद में ये जो है हमारी जीआईटी बोले तो पूरा स्टोमक के साथ साथ पूरे इंटेस्टाइन तक ही यहाँ पे पहुँचेगा और इसके बीच में डिजोल्व हो जाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में ये हमारी टैबलेट जो है वो टूट जाएगी। और जीआईटी में भी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचेगी डिजोल्व होने के बाद में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, मतलब छोटी छोटी जो मतलब कैपिलरी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं जिसमें हमारा ब्लड बहता है। ठीक है। एक्चुअली में हमारी ड्रग को कहाँ पे पहुँचना है, ब्लड में पहुँचना है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब ब्लड में पहुँचती है उसके बाद में ब्लड के साथ में सर्कुलेट होती है। सर्कुलेट होने के बाद में जो भी उसके रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे रिसेप्टर बना दे रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रग को आना है, तो वो ब्लड के थ्रू ही रिसेप्टर तक पहुँचती है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कुछ वर्ड को यूज़ करूँ, जैसे कि जब हमारी ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में पहुँचती है तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब। ठीक है। यानी कि ड्रग का हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना वो हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब होने के बाद में जब हमारी ड्रग यहाँ पे पहुंच जाती है ब्लड वेसल्स में, हमारी वेसल्स के अंदर, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं जिनको प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। अब यहीं पे हमारा फंडा स्टार्ट होता है प्रोटीन बाइंडिंग का, कि हमारे यहाँ पे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। अभी मैं आपको नेम बताऊंगा। तो जो हमारी ड्रग है, जिसके सपोज करिए मैं दूसरे कलर से दिखा दूँ कि यहाँ पे कुछ टुकड़े जो है हमारे ड्रग के यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये जो हमारे ड्रग के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, यही जो है प्रोटीन के साथ में बाइंड होते हैं। प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी को हम प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बना क्यों है? देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन है ना, ये एज ए कैरियर काम करती है। मतलब ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड हुई, अब यही प्रोटीन पूरे ब्लड में इसको सर्कुलेट करा करके इस रिसेप्टर तक पहुँचाएगी। प्रोटीन का सिंपली काम है कि हमारी ड्रग को यहाँ से उठा करके रिसेप्टर तक पहुँचाना और खुद बाद में अलग हो जाना। हमारी ड्रग यहाँ पे चिपट के रह जाएगी अपने रिसेप्टर के साथ में और बाकी वो अलग हो जाएगी। और यही जो है हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग ऑर्गन के पास ले जाना, अलग अलग रिसेप्टर के पास ले जाना। तो वो किसका काम है?
ब्लड ब्लड का और ब्लड के अंदर भी जो प्रोटीन्स हैं उनका। तो यहाँ पे आपको आखिर समझ में आया कि कहाँ पे एक्चुअली में प्रोटीन बाइंडिंग होती है। तो सिंपली लिखना है कि हेयर प्रोटीन वर्क्स एज ए कैरियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू देयर रिसेप्टर, कि सिंपली प्रोटीन का जो काम होता है ना वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एज ए कैरियर, उसको उसके रिसेप्टर तक पहुंचाना होता है। जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारी ड्रग है, माउथ के थ्रू आप जीआईटी में लोगे और इंटेस्टाइन के बाद में ये हमारी एब्जॉर्ब होगी, जिसको मैंने एब्जॉर्प्शन दिखा रखा है। यहाँ पे ब्लैक कलर में प्रोटीन्स हैं और यही ड्रग जब प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है उसको हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। अब यही जो प्रोटीन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स बना है वो ब्लड में सर्कुलेट होगा और ये जो है रिसेप्टर तक पहुंचेगा। रिसेप्टर पे केवल ड्रग ही रिसेप्टर से बाइंड होगी, प्रोटीन हमारी अलग हो जाएगी। प्रोटीन का काम खत्म हुआ, ठीक है। ड्रग अपना एक्शन दिखाएगी, एक्शन दिखाने के बाद में मतलब 5-6 घंटे उसने एक्शन दिखाया। अब देखिए ड्रग को बाहर भी तो निकलना होता है बॉडी के, तो जब उसको बाहर निकलना होगा तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म एक स्टेप आती है बीच में, मतलब जो ड्रग की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करनी होती है। जब तक ड्रग की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी वो रिसेप्टर से छूट ही नहीं सकती, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग मेटाबोलाइज होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है। कब? जब वो असर अपना दिखा देती है 5-6 घंटे बाद। देन बॉडी से एक्सक्रेशन होता है यूरिन के थ्रू। तो यहाँ पे 4 स्टेप होती हैं जिनको हम ADME बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। ये सारा कुछ अभी आप 4th सेमेस्टर में ही जैसे जाओगे ना तब पढ़ोगे। ADME काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इनकी पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रिएशन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाना थी कहाँ पे ये फंडा होता है प्रोटीन बाइंडिंग का। यहाँ पे देखिए सिंपली जो बातें मैंने आपको बताई थी वही लिखी है कि व्हेन वी टेक एनी ड्रग सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड स्ट्रीम, कि हम जब ड्रग को लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन के बाद में हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचती है। और ब्लड स्ट्रीम में 4 तरह की हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। एक है एल्ब्यूमिन, एक है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, एक है लिपिड लाइपोप्रोटीन, एक है ग्लोब्यूलिन। तो इसको सिंपली ना ऐसे याद कर सकते हैं आग के नेम से, आग। और एक एल आपको सिंपली अलग याद करना होगा, आग यानी कि एल्ब्यूमिन और अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लोब्यूलिन, आग हो गया। एंड एल को आप दूसरे नेम से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्ब्यूमिन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है और सबसे ज़्यादा ड्रग इसी से जाके बाइंड होती है। मतलब देखिए यहाँ पे आप एज्यूम करो कि यहाँ पे 4 तरह की हमारी यहाँ पे प्रोटीन्स है, एक एल्ब्यूमिन है, एक ग्लोब्यूलिन है। अब हर एक ड्रग का नेचर अलग होता है, कुछ हाइड्रोफिलिक होती हैं, कुछ लाइपोफिलिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं, कुछ एसिडिक होती हैं। तो वो अलग अलग तरह की प्रोटीन से जाके बाइंड होती है, जैसे कि उनका नेचर जिससे मिलता है। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होती है और मोस्टली ड्रग इसी से जाके बाइंड होती है, क्योंकि मोस्टली ड्रग एसिडिक होती है, ठीक है। मोस्टली एसिडिक ड्रग ही एल्ब्यूमिन से जाके बाइंड होती हैं। एंड सेकंड पॉइंट है कि अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये एसिड होती हैं, तो इससे हमारी बेसिक ड्रग जाके बाइंड होती हैं, वो भी हाइड्रोफिलिक नेचर की, वाटर लविंग, वाटर सोल्यूबल। तीसरा है लाइपोप्रोटीन, जैसे कि लिपिड या बोले तो लाइपो नेम इसमें आ रहा है, तो इसमें बेसिक ड्रग जा करके अटैच होंगे इस प्रोटीन से और जो कि लाइपोफिलिक नेचर के होंगे। एंड फोर्थ है ग्लोब्यूलिन, इस प्रोटीन से हमारे स्टेरॉइड और विटामिन वगैरह अटैच होंगे, कंबाइंड होंगे। तो ये हमारी 4 प्रोटीन्स होती हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, कि प्रोटीन बाइंडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे ये 2 तरीके से होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो वापस से रिवर्स हो सके, जो वापस से बैक हो सके। इरिवर्सिबल जो मतलब अगर कॉम्प्लेक्स बन गया है तो वो टूट नहीं सकता। तो रिवर्सिबल में क्या लिखना है कि इन दिस बाइंडिंग ड्रग बाइंड विद प्रोटीन बाई वीक केमिकल बॉन्ड, कि यहाँ पे जो हमारी ड्रग होती है, जैसे यहाँ पे ड्रग है, वो प्रोटीन के साथ में जब बाइंड होती है ना तो छोटे हल्के मुल्के मतलब जो वीक बॉन्ड होते हैं, जिसके हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उनकी मदद से ही वहाँ पे बाइंड होती है। तो जैसे कि सपोज ड्रग ये है, हमारी प्रोटीन ये है, ये दोनों मिलकर के इस तरीके का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना रहे हैं। अगर यही कॉम्प्लेक्स बाद में टूट भी जाए, बोले तो ड्रग अलग हो जाए, प्रोटीन अलग हो जाए, तो ये कहा जाएगा रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था वो रिवर्स हो गया, वो वापस से अपने रिएक्टेंट में, बोले तो ड्रग और प्रोटीन अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यह है रिवर्सिबल। बाकी जो इरिवर्सिबल होती है वो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया है तो वो टूट ही नहीं सकता, कि व्हेन ड्रग बाइंड विद प्रोटीन बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवलेंट बॉन्ड, सो दिस कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। जिसकी ड्रग है ये हमारी प्रोटीन, अगर इसके साथ ये बाइंड होगी कोवलेंट बॉन्ड से जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर ये इनका कॉम्प्लेक्स नहीं टूट सकता। तो इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक्चुअली में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या है, कि प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए।
उसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस, मतलब क्यों ज़रूरी है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन बाइंडिंग की। सबसे पहले कि प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे जब हमारी ड्रग जो है यहाँ से आएगी, एब्जॉर्ब होने के बाद में तो प्रोटीन से बाइंड होगी, तो प्रोटीन जब बाइंड कर लेती है ड्रग को तो वही तो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, वही तो रिसेप्टर तक पहुँच जाती है। तो ये जो है इसका पहला पॉइंट है। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट है, देखिए वो है इट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, कि जो हमारी ड्रग है वो कितने देर अपना असर दिखाएगी वो भी डिपेंड करता है प्रोटीन बाइंडिंग पे। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारी ड्रग यहाँ से जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगी। सपोज करो यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है, तो जब रिसेप्टर पे ड्रग पहुँचेगी उसके बाद ही एक्शन होगा। लेकिन अभी जो ड्रग है उसने कॉम्प्लेक्स बना के रखा है हमारी प्रोटीन के साथ में। सपोज यहाँ से जो प्रोटीन है वो ड्रग के साथ में जो जुड़ी पड़ी है वो हट गई है प्रोटीन, एंड ये वाली जो ड्रग है वो अपने रिसेप्टर पे जाके पहुँच चुकी है, तो ड्रग अपना एक्शन दिखाने लग जाएगी। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल अभी भी प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं, तो मतलब धीरे धीरे जब इनका कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो इसका मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा किसकी वजह से है, प्रोटीन के बाइंडिंग की वजह से। तो सिंपली आपको क्लियर होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाया जा सकता है प्रोटीन बाइंडिंग से। एंड थर्ड वन की प्रोटीन बाइंडिंग डिस्टर्ब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर आपको पता ही होगा कि वहाँ से कुछ चीज़ें परमेबल नहीं होती, तो अगर ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो हमारी ड्रग ब्रेन तक नहीं पहुँच सकती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है। लास्ट में पॉइंट है कि समटाइम्स इट अफेक्ट ड्रग एक्शन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। कई बार जब ड्रग जो है हमारी मतलब रिवर्सिबल तरीके से बाइंड हो जाती है प्रोटीन के साथ में, तो उसका एक्शन वगैरह भी शो नहीं होता। मतलब देखिए अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ड्रग का हमारा ऐसा बन गया है कि वो टूट ही नहीं रहा है बोले, तो अगर हमारी ड्रग रिलीज ही नहीं होगी तो वो अपने रिसेप्टर तक कैसे पहुँचेगी और कैसे वो अपना एक्शन दिखाएगी। तो ये कई बार प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से इशू भी हो जाता है। तो यह है इसका सिग्निफिकेंस और उसकी प्रॉब्लम वगैरह। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक और बचा है कि अभी हमने देखा है एक्चुअली में प्रोटीन बाइंडिंग क्या है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, कि कॉम्प्लेक्सेशन से ड्रग के एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। बोले तो प्रोटीन बाइंडिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा ड्रग के एक्शन पे, वो आपने बताना है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि प्रोटीन बाइंडिंग कैन अफेक्ट द ड्रग एक्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। जो 4 स्टेप मैंने आपको बताई थी आपको याद होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। ये चारों स्टेप अफेक्ट हो सकती हैं प्रोटीन बाइंडिंग से। एंड लिखना है कि कॉम्प्लेक्सेशन कैन अल्टर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाय इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन विद रिसेप्टर, कि जो कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है बोले तो जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है उसकी वजह से जो हमारी ड्रग है वो अपना एक्शन भी नहीं दिखा सकती, कई बार ऐसा भी होता है। मतलब सिंपली जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ड्रग प्रोटीन के साथ इस तरीके से बाइंड हो गई है कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट ही नहीं रहा है, जब ड्रग प्रोटीन से ही बाइंड रहेगी तो अपने रिसेप्टर पे कैसे जुड़ेगी, जब वो अपने रिसेप्टर पे नहीं जुड़ पाएगी तो वो अपना एक्शन भी नहीं दिखाएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन का कई बार फ़ायदा भी होता है ड्रग के एक्शन में और कई बार नुकसान भी होता है। ठीक है। लेकिन फ़ायदा कहाँ पे, देखिए वट इन सम केसेस द कॉम्प्लेक्सेशन वर्क्स एज एंटीडोट फॉर पॉइजन एंड टॉक्सिन। कई बार यही कॉम्प्लेक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पॉइजन जब हम ले लेते हैं, जैसे कि सपोज ये पॉइजन है जब हमारी बॉडी में पहुंच चुका है, तो पॉइजन को इनएक्टिवेट करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि इसके साथ में कुछ ऐसा कंपाउंड दे दो, यानी कि एंटीडोट दे दो जो कि पॉइजन के साथ में जुड़ जाए और कॉम्प्लेक्स बना ले, और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। जब हमारा पॉइजन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी यानी कि उसका एक्शन चेंज हो जाएगा, उसका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वो पूरे इरिवर्सिबल तरीके से, मतलब कंप्लीट तरीके से जब वो कॉम्प्लेक्स बना के रखेगा, तब यहाँ पे हमारा जो पॉइजन वगैरह है वो मतलब अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा और बॉडी में कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाती है कॉम्प्लेक्सेशन की ड्रग के एक्शन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वो है कॉम्प्लेक्सेशन समटाइम डिक्रीज सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि कॉम्प्लेक्सेशन कई बार जो है सॉल्युबिलिटी को भी घटा देता है और एब्जॉर्प्शन को भी घटा देता है। कैसे, जिसकी एग्जांपल इसकी हमारी टैबलेट है, और टैबलेट के जो भी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जो भी बहुत तगड़े कोवलेंट बॉन्ड से वो बंधे हुए हैं, और उसके बनने की वजह से ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। और कई बार कॉम्प्लेक्स अगर बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है, मतलब टाइट तरीके से वो बंधे होते हैं, तो वो डिसइंटीग्रेशन भी यहाँ पे रुक जाएगा हमारे ड्रग का। जब वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगी, मतलब वो सोल्यूबलाइज नहीं होगी और उसका एब्जॉर्प्शन भी घट जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से यहाँ पे होता है। एंड कई बार कॉम्प्लेक्सेशन जो है एक्सक्रिएशन को भी अफेक्ट करता है, कि ड्रग का एक्सक्रिएशन ही नहीं हो पाता। देखा है कि इफ़ ड्रग फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हाइड्रोफिलिक कंपाउंड सो एक्सक्रिएशन इंक्रीज, मतलब अगर जो हमारी ड्रग है वो कुछ ऐसे पार्टिकल के साथ जुड़ जाती है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, तो एक्सक्रिएशन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा यूरिन होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो
हमारी ड्रग जब ऐसे कंपाउंड से जुड़ जाएगी जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो एक्सक्रिएशन इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अपोजिट जस्ट कि अगर हमारी ड्रग किसी ऐसे कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है जो लाइपोफिलिक नेचर का है तो एक्सक्रिएशन वहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक में आपने यही बातें बतानी है कि क्या है प्रोटीन बाइंडिंग और कॉम्प्लेक्सेशन और उसका ड्रग का क्या एक्शन होता है कॉम्प्लेक्सेशन पे। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। नेक्स्ट में इस यूनिट को हम कवर करेंगे इस टॉपिक को कवर करने के बाद में। तो मिलते हैं तब, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।